हेलो दोस्तों, मैं रेणु सैनी आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस मिनिस्टर में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और हमारी क्लास चल रही थी रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री। तो देखिए, हमने रसायन विज्ञान में पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा था, उसके एलिमेंट्स पढ़े थे, उसके ब्लॉक्स पढ़े थे, पीरियड पढ़े थे। तो अभी हम उसी में थोड़ा सा और पढ़ते हैं धातुओं के बारे में, और कंपाउंड ऑफ कैल्शियम के बारे में पढ़ेंगे कि जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पुट अप होते हैं। मेरा मतलब जो मेन वर्ड था वो ये था कि अगर एग्ज़ाम में राजस्थान पुलिस के एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से तो बहुत अच्छा है, वरना जो पहले के रिवाइज्ड क्वेश्चन है वो सारे यहीं से पुट अप हुए हुए हैं जो कि मैंने पढ़े हैं, क्योंकि मैं खुद भी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रही हूँ। तो उसी के बेस पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो आज की क्लास में और रसायन विज्ञान पढ़ेंगे। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले कंपाउंड ऑफ कैल्शियम। कंपाउंड ऑफ कैल्शियम। तो देखिए, कैल्शियम जो है इसके बारे में हमेशा पूछा जाता है। कंपाउंड ऑफ कैल्शियम के बारे में कैसे पूछा जाता है हमेशा, कि जो भी कैल्शियम के साथ हम ऐड करते हैं दूसरे एलिमेंट्स को तो उसके साथ क्या बनता है। जैसे जिप्सम है, पीओपी है, कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो इनके सूत्र मतलब इनके जो फॉर्मूलाज है एग्जाम में पूछे जाते हैं, और साथ में इनका जो रासायनिक नाम होता है वो भी पूछ लिया जाता है। तो तो कंपाउंड ऑफ कैल्शियम में सबसे पहले मैं इनका रासायनिक नाम, एक इनका साधारण नाम और दूसरा इनका फॉर्मूला है वो, तो मैं इधर लिख रही हूँ। इधर हो जाएगा इनका फॉर्मूला या सूत्र। सूत्र इधर इनके साधारण नाम, और ये हो जाएगा इनका रासायनिक नाम। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले कैल्शियम के साथ हम जो है ऐड करते हैं वो करते हैं हम ऑक्सीजन को। तो कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन को ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा Ca+O। तो CaO। तो इसका जो साधारण नाम होगा वो होगा इसका बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा चूना। बिना बुझा हुआ चूना मतलब ये इसमें पानी के साथ कोई वो क्रिया नहीं किया है, इसको हम बिना बुझा चूना या सूखा चूना भी बोल सकते हैं। सूखा चूना। इसका जो रासायनिक नाम होगा वो होगा कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड। तो देखिए, एग्जाम में ये इसी बेस पे पूछा जाता है, या तो CaO दे देगा और पूछ लेगा इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड। ये तो बहुत सिंपल है, जैसे पीओपी का दे दिया, या फिर जैसे और भी हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दे दिया, जिप्सम का दे दिया, या कैल्शियम ऑक्जेलेट का दे दिया, तो वो सभी हम इसमें पढ़ते हैं। तो देखिए, दूसरा इसमें जो फॉर्मूला है अपना वो होता है CaOH2। तो ये हो जाएगा बुझा हुआ चूना या चूने का पानी जो होता है, चूने का पानी। ठीक है। और इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। थर्ड है अपने इसमें कैल्शियम कार्बोनेट CaCO2। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम बोलते हैं चूने का पत्थर। चूने का पत्थर। और इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम बोल सकते हैं चूने का पत्थर, और फॉर्मूला होता है इसका CaCO2। ठीक है। फिर नेक्स्ट है अपना CaSO4। इसको साफ कर देती हूँ। CaSO4। तो Ca कैल्शियम हो गया, SO4 क्या हो गया, इतना तो आपको भी पता है, CaSO4। तो CaSO4। तो इसका जो साधारण नाम होगा वो प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है। रासायनिक नाम जो होगा वो हो जाएगा इसका कैल्शियम सल्फेट। रासायनिक नाम तो कैल्शियम सल्फेट।
कैल्शियम सल्फेट। देखिए CaSO4 जो है इसके साथ में अगर हम हाफ H2O ऐड कर देते हैं, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट हो गया, प्लस में इसके हम कर देते हैं हाफ H2O, तो देखिए फॉर्मूला बन जाता है POP। POP का मतलब हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का अगर फॉर्मूला पूछे तो क्या हो जाएगा, CaSO4 प्लस में हाफ H2O, तो मैं इसको लिख सकती हूँ CaSO4 और हाफ H2O, ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, नेक्स्ट है अपना इसमें जिप्सम। तो देखिए जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaSO4 2H2। तो कैल्शियम सल्फेट के साथ जब दो अणु हम ऑक्सीजन के ऐड करते हैं तो वो बन जाता है जिप्सम, और अगर हाफ अणु उसका H2O का ऐड करते हैं तो वो होता है POP। तो इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा इधर कैल्शियम जिप्सम। जिप्सम मुझे एग्जाम में पूछा गया था, ये जिप्सम का फॉर्मूला पूछा गया था, तो उसमें जिप्सम के साथ में POP का दिया हुआ था, जिप्सम का दिया हुआ था, और दो फॉर्मूले और दिए हुए थे। लेकिन उस टाइम में मुझे ये कन्फ्यूजन था कि हाफ H2O होता है या फिर 2H2 होता है, इस वजह से मेरा रॉन्ग हो गया था। नेक्स्ट है अपना कैल्शियम ऑक्जेलेट, तो CaC2O4। देखिए ये इसको हम बोलते हैं किडनी का स्टोन या गुर्दे की पथरी, इसका जो साधारण नाम है वो होते हैं किडनी का स्टोन, या गुर्दे में जो पथरी बनती है वो इसी की बनती है, गुर्दे की पथरी। ठीक है, और इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अपना इसमें CaOCl2। CaOCl2 इसमें क्लोराइड हमने ऐड किया है, तो इसका जो साधारण नाम होगा वो हो जाएगा इसमें ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण या बोल सकते हैं इसको ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, और इसका जो रासायनिक नाम होगा वो हो जाएगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो देखिए याद रखने के लिए तीनों ही जो है इसमें पॉइंट वो मोस्ट है। इनका साधारण नाम भी आपको याद रखना है, इनका रासायनिक नाम भी आपको याद रखना है, और इनके जो फॉर्मूला है वो भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि एग्जामिनर कैसे भी इसको पूछ सकता है। और हमेशा से हर एग्जाम में जो क्वेश्चन केमिस्ट्री से पुटअप होता है वो इन्हीं में से पुटअप होता है, या तो किसी का फॉर्मूला पूछेगा, या किसी का साधारण नाम पूछेगा, या फिर किसी का रासायनिक नाम पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपने इसमें CaC2, सबसे लास्ट है CaC2। मैं लिख देती हूँ इधर CaC2 क्या होता है, तो Ca तो इधर कैल्शियम हो गया और C2 इसको ऐड कर दिया। ठीक है, तो इसका जो रासायनिक नाम होगा वो हो जाएगा कैल्शियम कार्बाइड। और कैल्शियम कार्बाइड का जो यूज है वो किस में किया जाता है, वो किया जाता है फलों को पकाने के में, कैल्शियम कार्बाइड। और इसका जो यूज होता है वो होता है फलों को पकाने में, फलों को पकाने में। ठीक है, ये हो गए हमारे कंपाउंड ऑफ कैल्शियम, मतलब कैल्शियम से क्या क्या बना सकते थे वो ये हो गए। फिर इसके बाद में एक नोट है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, वो किस किस में पाया जाता है। देखिए तो वो मार्बल है, संगमरमर है, मोती है, अंडों का बाहरी कवच और पर्वत भित्ति जो होती है वो सभी कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। तो ये भी मैं नोट आउट कर लेती हूँ, क्योंकि एग्जामिनर जैसे पूछ लेते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट के एग्जाम्पल। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट के जो एग्जाम्पल हैं नोट लगा के वो कौन कौन से होते हैं, या फिर ये पूछ लेता है कि 3 ऑप्शन दे देगा कि वो कैल्शियम कार्बोनेट है, 4th ऑप्शन दे देगा कि वो कैल्शियम कार्बोनेट से नहीं बना होता, उस हिसाब से। तो नोट CaCO3, ठीक है, ये
CaCO3 किस में पाया जाता है या फिर किससे बना होता है? देखिए सबसे पहले मार्बल होता है, मार्बल है, संगमरमर, मार्बल है, संगमरमर है, मोती, इसके अलावा अंडों का बाहरी कवच, अंडों का बाहरी कवच, और सबसे लास्ट है इसमें पर्वत भित्ति, पर्वत भित्ति। तो ये सारे एग्जाम्पल होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, ठीक है। मार्बल होता है, संगमरमर होता है, मोती, अंडों का बाहरी कवच और पर्वत भित्ति, ये सारे होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के। फिर आता है कि ये सबसे लंबी दीवार ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, वो किसकी बनी है? तो देखिए वो जो दीवार है वो बनी है कैल्शियम कार्बोनेट से। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। CaCO3 से सबसे लंबी दीवार कौन सी है? ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ सबसे लंबी जो दीवार है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी है, और ये कहाँ पे है? ये है ऑस्ट्रेलिया में, ये है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो ये हम कैल्शियम ऑफ कंपाउंड के बारे में हमने पढ़ा है। इसके बाद में हम थोड़ा सा इसमें जो अपने एलिमेंट्स है, मतलब कौन सी धातु सर्वप्रथम मनुष्य ने खोजी थी, कौन सी कृत्रिम धातु सबसे पहले तैयार की थी, उसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। वो मैं आपको वैसे भी बोल के बता देती हूँ, और थोड़ा सा जहाँ पे लिखने की जरूरत होगी वहाँ पे मैं थोड़ा लिख भी दूँगी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला इसमें आता है आयरन की कमी से होने वाले रोग। तो देखिए आयरन की कमी से जो रोग होता है वो एनीमिया होता है, ब्लड में होता है। और इसमें कोबाल्ट जो होता है, साइनो कोबाल्ट, विटामिन जो पढ़ाया था उसमें B12 बताया था, साइनो कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट 60 धातु का इसमें उपयोग किया जाता है। फिर आता है सबसे पहले कॉपर। तो कॉपर है, मनुष्य के द्वारा सर्वप्रथम कॉपर धातु को खोजा गया था। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि सर्वप्रथम मनुष्य के द्वारा खोजी गई धातु, तो वो होती है कॉपर, सर्वप्रथम खोजी गई धातु मनुष्य के द्वारा। फिर आता है मानव निर्मित कृत्रिम तत्व। सबसे पहले जो मानव निर्मित कृत्रिम तत्व है वो कौन सा है? मानव निर्मित कृत्रिम तत्व वो होते हैं टेक्नीशियम, ठीक है। फिर आता है इसमें कि सर्वाधिक गलनांक वाली धातु कौन सी होती है? सर्वाधिक गलनांक किस धातु का होता है और वो कितना होता है? वो होता है 3000 डिग्री सेंटीग्रेड से 3500 डिग्री सेंटीग्रेड, और वो धातु होती है, वो होती है टंगस्टन, ठीक है। फिर सबसे भारी धातु ओस्मियम होती है, ये मैंने आपको बताया था। सर्वाधिक घनत्व भी इसी का होता है, सबसे कम आयतन भी इसी का होता है। फिर आता है प्लेटिनम या व्हाइट सोना किसको कहते हैं, ठीक है, व्हाइट सोना, व्हाइट गोल्ड। सबसे महंगी धातु व्हाइट गोल्ड या फिर सबसे महंगी धातु वो होती है प्लेटिनम, ठीक है, प्लेटिनम, जिसे सफ़ेद सोना भी कहते हैं। सबसे मजबूत और कठोर धातु होती है, सबसे महंगी धातु होती है। उसके बाद है कैडमियम। तो देखिए कैडमियम जो है इसकी अधिकता से एक रोग होता है, वो होता है इटाई नामक रोग, ठीक है। तो कैडमियम से होने वाला रोग कौन सा होता है? इटाई। ये इटाई नामक बीमारी होती है, कैडमियम की अधिकता से होता है। और यह जो रोग होता है ये कौन से तंत्र का होता है? तो देखिए ये जो रोग होता है वो होता है उत्सर्जन तंत्र का। ये रोग होता है वो होता है उत्सर्जन तंत्र का। फिर आता है अपना मरकरी। तो देखिए इसकी कमी से रोग होता है या इसकी अधिकता से रोग होता है? अधिकता से होता है मिनीमाता रोग या चर्म रोग हम बोल सकते हैं।
मिनी माता रोग, चरम रोग, या फिर अपने गांव में बोलते छोटी माता बड़ी माता। छोटी माता चिकन पॉक्स, बड़ी माता स्मॉल पॉक्स, ये इसके रोग हैं। ठीक है, इसके ये वायरल डिसीज होता है, ये वायरल डिसीज होता है। जैसे वायरल डिसीज में क्या चल रहा है, अभी कोरोना चल रहा है, वो भी एक डिसीज है कोरोना। कोविड-19 का जो नाम रखा गया है वो इसीलिए रखा गया है, कोविड-19 का मतलब देखिए कोविड-19 जो इसका मतलब है ये रखा गया है, किस बेस पे रखा गया है, को से यहाँ पे कोरोना, VI से इधर वायरस और D से हो जाता है डिसीज, कोरोना वायरल डिसीज। ठीक है, नेक्स्ट है अपना इसमें धातु। एल्यूमिनियम। तो देखिए भविष्य की धातु किसे कहते हैं, एल्यूमिनियम भविष्य की धातु भी कहा जाता है, भविष्य की धातु। एल्यूमिनियम के अयस्क होते हैं जिनके बारे में पूछ लिया जाता है, तो देखिए सबसे पहले इसका अयस्क होता है वो होता है बॉक्साइट। ठीक है, दूसरा होता है इसका कोरंडम, कोरंडम फॉर्मूला होता है Al2O3, सॉरी मैंने इसका फॉर्मूला Al2O3 साथ में 2H2O, और इसका सबसे लास्ट होता है क्रायोलाइट, क्रायोलाइट इसका फॉर्मूला होता है वो होता है Na3Al, Na3AlFr, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो देखिए एल्यूमिनियम जो है इसका सबसे प्रमुख अयस्क जो होता है वो बॉक्साइट होता है, जिसे एल्यूमिना भी कहते हैं, और उभयधर्मी होता है, मतलब अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति का होता है। इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे अभी। फिर जो माणिक्य और नीलम जो बनते हैं, ठीक है, जो अंगूठी पहनते हैं माणिक्य और नीलम, माणिक्य एंड नीलम, वो किससे बनते हैं, एल्यूमिनियम से बनते हैं। ठीक है, माणिक्य और नीलम जो होते हैं वो दोनों एल्यूमिनियम के ऑक्साइड होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है अपना गैलियम। तो देखिए गैलियम जो होती है वो जादुई धातु भी कहती है, इनके उपनाम है कि जादुई धातु के नाम से किसको जानते हैं, जादुई धातु, तो वो होती है गैलियम। और इसके जो समस्थानिक है वो सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं, गैलियम धातु के कितने होते हैं, 67 इसके समस्थानिक होते हैं। तो समस्थानिक का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि गैलियम धातु जो है वो 67 रूप में पाई जाती है, जिनके जो भौतिक जो गुण है वो सेम होते हैं, लेकिन उनके रासायनिक गुण जो होते हैं वो भिन्न होते हैं, अलग अलग जगह पे उनको काम में लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद में इसका जो उपयोग किया जाता है वो एड्स में किया जाता है। देखिए इसका जो उपयोग है वो एड्स के उपचार में किया जाता है। तो अगर पूछा जाए कि एड्स के उपचार के लिए कौन सी धातु को उपयोग किया जाता है तो किया जाता है गैलियम धातु का। नेक्स्ट है अपना 3, एकमात्र धातु होती है जो कि अपरूपता प्रदर्शित करती है, नथिंग इम्पोर्टेंट। फिर आता है Pb। तो लेड के बारे में बताया था कि सबसे स्थायी धातु होती है एनवायरनमेंट में, सबसे अधिक प्रदूषक भी यही होती है। इसके बाद विद्युत की सबसे कम चालक होती है, ये अति चालक होती है। ठीक है, और Pb कम तापमान पर चालकता प्रदर्शित करती है। ठीक है, तापमान बढ़ने के साथ इसकी चालकता घटती है और तापमान कम होता है तो ये चालकता प्रदर्शित करती है। फिर आता है पोलोनियम। तो देखिए पोलोनियम जो होता है वो एक रेडियो एक्टिव तत्व होता है और सबसे अधिक समस्थानिकों वाला धातु भी होता है। फिर नॉन मेटल जो है धातु है, मतलब नॉन मेटल जो गैसें हैं, सक्रिय उत्कृष्ट सक्रिय गैसें जो है उनको हम बोलते हैं नॉन मेटल या अधातु या कुचालक। तो देखिए सबसे हल्की गैस होती है वो हाइड्रोजन होती है, सबसे हल्का अधातु होता है हाइड्रोजन होता है। और इसके बाद में सबसे हल्की अकेरिय गैस कौन सी होती है, सबसे हल्की अकेरिय गैस होती है हीलियम होती है। ठीक है, और हीलियम की खोज किसने की थी, वो की थी हेनरी कैवेडिस ने। तो हीलियम से हेनरी याद रख सकते हो, हीलियम से हेनरी कैवेडिस ने इसकी खोज की थी। इसके बाद जल, देखिए H2 और D2 दोनों ही जल के प्रकार हैं। एक H2 साधारण जल होता है, D2 जो होता है भारी जल होता है। तो D2 जो जल है उसका और साधारण जल का अनुपात एग्जाम में पूछ लिया जाता है।
तो हम इनका जो भार का अनुपात है वो और इनका आयतन का अनुपात देख लेते हैं थोड़ा सा। भार का अनुपात और इनका आयतन का अनुपात दोनों अलग अलग होते हैं और एग्जाम में पूछ लिए भी जाते हैं। तो H2 और ये D2O। तो देखिए सबसे पहले इनका भार का अनुपात, भार अनुपात, तो इनका भार का अनुपात ये होता है 2:16 होता है और ये भी 4:16 होता है। ये होता है 4:16, ये इनका भार का अनुपात होता है। दूसरा इनका देखते हैं हम आयतन का अनुपात, ये इम्पोर्टेंट है, आयतन अनुपात, आयतन का अनुपात। तो H2 और D2 का जो आयतन है वो अनुपात होते हैं, यहाँ पे देख लीजिए 11.11, ये होते हैं हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन जो होता है वो होता है इसमें 88.888%। और जो D2 होता है भारी जल होता है उसमें D का जो अनुपात होता है वो 20%, और ऑक्सीजन जो होता है वो होता है इसमें 80%। ठीक है, तो ये होता है H2O और D2O का अनुपात। तो अनुपात में इसमें दो लिखे हैं हमने, H2O और D2O। तो देखिए H2 और D2O में भार का जो अनुपात होता है 2:16 और 4:16 होते हैं, और आयतन का जो अनुपात होता है वो इसमें 11.11% प्लस में 88.88% होता है, और D2O का जो होता है वो 20 और 80% होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, और नेक्स्ट क्लास हम फिर से अपनी बायो की क्लास स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और जितना मैंने पढ़ाया है अगर उसमें से क्वेश्चन पुट अप होते हैं केमिस्ट्री में से तो बहुत ही अच्छा है। बाकी आगे आने वाले एग्जाम में तो सभी के लिए ज़रूरी है, केमिस्ट्री पढ़ना तो है ही। तो अच्छा है कि 2 वीडियो हमने बनाए, अगर इसमें से कोई भी 1-2 क्वेश्चन जितने भी पुट अप होते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक वापस अपने पुराने चैप्टर के साथ में, बायोलॉजी के टॉपिक, अपने टॉपिक जो भी चल रहा था कंकाल तंत्र के साथ।